राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हरिशयनी अर्थात श्री हरि इस एकादशी से लेकर 4 माह के लिए शयन करते हैं, अर्थात योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इन 4 मास की अवधि में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करने से साधक को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु उपरांत मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि देवशयनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत के पारण का सही मुहूर्त क्या है और पारण की संपूर्ण विधि क्या होती है। व्रत पारण के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जो भी साधक एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन पर तो श्री हरि की कृपा सदैव ही बनी रहती है, परंतु जो साधक एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद मिले और एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल जाए, तो उन साधकों को यह कार्य जरूर करने चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दें। तत्पश्चात श्री हरि का पूजन पीली वस्तुओं से करें, जैसे पीले फल, पीले पुष्प, चंदन, पीले वस्त्र द्वारा। इसके पश्चात श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। यदि आप पूरे दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो एक समय शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। इस भोजन में आप चावल, बैगन, टमाटर, मसूर की दाल बिल्कुल भी ग्रहण न करें। साथ ही झूठ न बोलें, क्रोध न करें, पर निंदा न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शराब, मांस, मदिरा से दूर रहें। एकादशी के दिन यदि आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो बिना व्रत करे भी इस व्रत का फल आपको अवश्य मिल जाता है। और अब जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी पर कौन सी व्रत कथा पढ़ें या सुने। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, परंतु भविष्य में क्या होने वाला है यह ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अतः वह इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके कारण राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। कहते हैं कि जब कोई परेशानियां आती हैं तो मनुष्य की धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रहती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो पहले से ही इस स्थिति को लेकर परेशान और दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। इस कष्ट का कोई हल पाने के लिए राजा अपनी सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते हुए वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तब ऋषि अंगिरा ने राजा की कुशलता पूछकर वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी धर्मों का उचित पालन करते हुए भी मेरे राज्य में अकाल की विपदा छा गई है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान बताइए। तब ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सभी युगों में उत्तम यह सतयुग है। इस युग में छोटा सा भी पाप बड़ा भयंकर दंड देता है, क्योंकि इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा यह अकाल शांत नहीं होगा। किंतु राजा मानधाता एक नर अपराध शूद्र तपस्वी को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं उस ने अपराध को नहीं मारना चाहता, आप कृपया करके कोई और उपाय
बताइए। तब ऋषि ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी का आप व्रत करो, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके यहाँ वर्षा होगी। तब राजा अपने राज्य में वापस लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। जैसे व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को इस भयंकर दुख से मुक्ति मिली, उसी प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक कष्ट और दुखों से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण की विधि क्या होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में पारण का शुभ मुहूर्त देखकर करना चाहिए। द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके श्री हरि का विधिवत पूजन करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर पहले भगवान विष्णु का भोग लगाएं और थोड़ा सा भोजन गाय के लिए निकालें। द्वादशी तिथि पर भोजन में चावल जरूर बनाने चाहिए। भले ही एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है, परंतु द्वादशी तिथि में चावल ग्रहण अवश्य ही करने चाहिए, तभी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन भोजन में मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज नहीं खानी चाहिए। द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें फिर दान दक्षिणा दें। वैसे तो शास्त्रों में यह वर्णित है कि एकादशी व्रत पारण में किसी ब्राह्मण को भोजन कराना अनिवार्य होता है, परंतु बहुत से भक्तों के लिए यह संभव नहीं हो पाता। तब इस स्थिति में एक ब्राह्मण के लिए आप भोजन की कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, घी, नमक निकालकर किसी मंदिर में रख दें और पारण का शुभ मुहूर्त देखकर व्रत का पारण कर लें। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जून शुक्रवार दोपहर 1:48 से शाम 4:36 पर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।